हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एक क्वेश्चन अभी करेंगे हम। इन फिगर sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. चलो करो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। कैसे करोगे? फटाफट करिए। अब इसमें देखिए, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q। आल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। तो जो गिवन है पहले वो देख लो क्या है। गिवन हमको दिया हुआ है एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से। PBC देखो पहले कहाँ है, PBC यानी ये, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। और QCB इधर आ जाएगा, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। तो इसको लिख लो, एंगल PBC लेस देन है, तो एंगल 1 जो है वो छोटा है एंगल 2 से। कहने का मतलब इनका ये, ठीक है, इतना हम समझ में आ गया। अब हमें शो करना है कि भैया कि AC जो है AB से क्या है, ज्यादा है। ये हमें प्रूव करना है कि AC जो है AB से बड़ी है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप एक चीज देखिए, अगर इसको मैंने एंगल 1 एंगल 2 मान लिया, तो इसको भी अंदर वालों को भी कुछ मान लेते हैं। इसको मैं एंगल 3 कर देता हूँ, इसको एंगल 4 कर देता हूँ। अभी समझने के लिए मैंने एंगल 3 एंगल 4 इसलिए ले लिया क्योंकि आगे मैं इसका नाम लूंगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है कि PBC और एंगल QCB में आप एक चीज ये देखें, अब आप यहां देखें कि एंगल, इसी को हम जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, स्मॉलर देन एंगल 2 है। अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूं, इसको मैं माइनस एंगल 1 कर दूं और इसको माइनस एंगल 2 कर दूं, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? अरे ये ऐसे हुआ बच्चों, देखो अगर 3 ग्रेटर देन 5 हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बोलूं 7 ग्रेटर देन 5 है, 7 जो है 5 से बड़ा है कि नहीं है। अगर मैं इसमें माइनस का साइन लगा दूं तो आप देखोगे अब यहाँ बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। तो कहने का मतलब है जब माइनस साइन लगता है आपका, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी उल्टा हो जाता है। क्लियर? तो वही चीज हमने यहाँ पे भी की है, वही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे भी यूज हुई है। एंगल 1 इज ग्रेटर देन या फिर माइनस एंगल 2। ठीक है, अब मैथ्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, मैंने माइनस साइन लगाया तो माइनस दोनों जगह लगाया। ठीक है, अगर मैं कोई डिवाइड करूंगा तो दोनों जगह डिवाइड करूंगा। क्यों? ताकि बैलेंस रखेंगे, अपनी तरह से हम, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल हो गया तो अगर दोनों साइड में 180 लिख देता हूँ, 180 माइनस एंगल 1 एंगल 2। ठीक है,
तो 180 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है। तो 180 पूरा बच्चों 180 बन रहा है, ये पूरा 180 बन रहा है। और 180 में से मैं एंगल 1 को, अगर ये एंगल 1 को काट दूं यहाँ से, एंगल 1 माइनस एंगल 1 कर रहा है ना, माइनस एंगल 1 ये बन रहा है। तो मेरे पास क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को एंगल 3 देखने को मिल रहा है। फिर आगे फिर जाते हैं। अब 180 माइनस एंगल 4, ये पूरा 180 बन रहा है, ये पूरा 180 बन रहा है। 180 में से अगर मैं एंगल 2 जो हमारे पास नीचे वाला एंगल 2 है, ये इतना, इसको अगर मैं माइनस कर दूं, इसको अगर मैं माइनस कर दूं, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आप मान सकते हैं। तो एंगल 3 मेरे को पता लग गया कि एंगल 4 से बड़ा है, एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी की हम बात कर रहे हैं, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। नाउ बिकॉज साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटर एंगल या ग्रेटर एंगल, नॉट ग्रेटेस्ट, या साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि जो साइड ग्रेटर एंगल के अपोजिट होती है वो साइड लॉन्गर होती है। ठीक है, तो देयरफॉर जो एंगल 3 के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, एंगल 3 के अपोजिट एसी, और एंगल 4 के अपोजिट कौन सी साइड है, एंगल 4 के अपोजिट आपकी एबी है, साइन वही रहेगा एबी। तो हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। आपने ये पढ़ा हुआ है ना हमने कि भाई ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर होगी। बहुत अच्छा है क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कर ले इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। शो दैट right angle triangle, show that in a right angle triangle, show that in a hypotenuse is the longest side. चलो चलो hypotenuse is the longest side, hypotenuse is the longest side, show that in a right angle triangle hypotenuse is the longest side। फटाफट करो उसको। राइट एंगल ट्रायंगल, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना देते हैं। नाम देते हैं ए बी सी, थोड़ा बेकार लग रहा है इसके साथ, ए बी सी। अब हमको बोला है कि भाई आप यहाँ पे प्रूव करके बताओ कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज द राइट एंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना समझ में आता है। प्रूव हमको क्या करना है, तो प्रूव जो हमको करना है वो हमें ये प्रूव करना है कि जो AC है लॉन्गेस्ट है,
यानी कि सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है, वो BC से भी बड़ी है, और जो AC है वो आपकी AB से भी बड़ी है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। पता है आपको एंगल A प्लस एंगल B आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल C आपका 180 डिग्री हो गया। नाउ एंगल A प्लस एंगल C अगर मैं करूं 180 माइनस 90, देन एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C 90 डिग्री, तो देयरफॉर हमें यहाँ पता लग गया कि जो एंगल A है वो 90 से कम है, और एंगल C भी आपका 90 से कम है। क्यों? क्योंकि इन दो ये दो मिलके 90 हो रहे हैं, है ना। एंगल A और एंगल C मिलके 90 बना रहे हैं। तो यार ये जब ये मिलके 90 बना रहे हैं, तो आप ये बताओ ना, जब ये मिलके आपको 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये अपने आप तो 90 डिग्री से कम होंगे, है ना। तो बिकॉज एंगल A इज लेस देन इक्वल्स टू 90 एंड एंगल B इज लेस देन इक्वल्स टू 90, and angle B is less than equals to 90, तो therefore A के अपोजिट साइड्स कौन सी है, A के अपोजिट साइड कौन सी, BC, BC is less than 90 के अपोजिट है AC, एंड वैसे ही आप बोल सकते हैं कि B यहाँ पे एंगल B, सॉरी एंगल B नहीं, सॉरी एंगल B गलत लिखा है यहाँ पे, एंगल C के अपोजिट आप देख रहे हो AB is less than AC। क्यों? आप यहाँ रीजन देंगे, बिकॉज side opposite to the greater angle is larger, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल लार्जर। ये साइड तो बस हमने प्रूव कर दिया कि therefore AC is the AC, हम बता therefore hypotenuse AC is the longest side of right angle triangle। क्लियर? कॉपी कर लो उसको। ये होमवर्क के लिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, इन फिगर एंगल Q is less than angle P and angle R is less than angle S, so that PS जो है लेस देन है QR से। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। मैं इसमें एक फिगर आपको बना के दे दूं, जो फिगर इसमें है, ठीक है। नाम दे देते हैं
P, Q, R, S और O। यहाँ आपका क्वेश्चन है और बोला गया कि एंगल Q जो एंगल Q है वो भी कर देते हैं। एंगल Q जो है वो छोटा है एंगल P से, तो एंगल P को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं और एंगल Q को थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि बार बार देखना ना पड़े। वैसे ही एंगल R जो है छोटा है एंगल S से, तो एंगल S को यहाँ पे मैं बड़ा बना देता हूं और एंगल R को छोटा बना देता हूं। इतना हो गया। अब आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो PS है यानी जो ये वाली लाइन है PS है, ये आपके QR से कम है। करो इसको जरा, नहीं तो होमवर्क है, इसको नोट करो। देखो इसमें थोड़ी हिंट मैं आपको दे दूं कहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या लिख लो पहले। गिवन आप देखो एंगल Q जो है एंगल P से छोटा है और एंगल R जो है एंगल S से छोटा है और PS QR को बराबर हमें करना है। तो आप देखो, मैं यहाँ ले लो आप, हमें एंगल P, हमें क्या प्रूफ करना है, PS की इन्वॉल्वमेंट। आप देखो यहाँ पे आपको PS की इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कुछ तरह के क्वेश्चन करा रखे। तो PS की इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रही है, तो ये तो पूरा कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, मेरे को ये तोड़ के यानी आधा इतना लूंगा फिर आधा वो लूंगा, तो यानी कि इन ट्रायंगल POQ मैं लूंगा। इन ट्रायंगल POQ में आप देखेंगे, POQ में आपको क्या देखना है, POQ में आप देखोगे जो एंगल P है आपको बता रखा है, तो एंगल P है, ठीक है, या फिर एंगल P है आपका वो ग्रेटर देन एंगल Q से। भाई एंगल P एंगल Q से आपका बड़ा है, तो भाई जब एंगल P के अपोजिट वाली साइड आप देखेंगे OQ, तो देयरफॉर OQ भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका किससे, एंगल Q के अपोजिट साइड क्या हमारी OP से। अब इतना मैंने आपको करके दे दिया, ये पहली क्वेश्चन बना दो, इसके बाद का हिंट क्वेश्चन आप खुद करके लाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।